ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम मेंडल के नियम के बारे में बात करेंगे। मेंडल जी ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और इस नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं द प्योरिटी ऑफ गैमीट। तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपवहन का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। इस लेक्चर में हम मेंडल के दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे, जो कि है पृथक्करण का नियम। इसके पहले लेक्चर में हम मेंडल के प्रथम नियम को पढ़ चुके हैं, जो कि है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल जी ने जब दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया, यानी कि लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, तो वहाँ पर देखा प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, जिसे प्रभाविता कहा जाता है। प्रभाविता का जीवों में महत्व होता है। हम जानते हैं कि आनुवांशिक बीमारी जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बार्धता और अन्य बीमारियां जो होती हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं, लेकिन प्रभाविता के कारण आनुवांशिक बीमारी दूसरी पीढ़ी में नहीं जा पाती हैं, यानी कि उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है जीवों पर, जिसे हम प्रभाविता कहते हैं। परंतु ये अप्रभावी लक्षण यानी कि बीमारियां समाप्त नहीं होती हैं या दूसरी पीढ़ी में हमें देखने को मिल जाती हैं। आइए पृथक्करण के नियम से इसे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है युग्मकों के शुद्धता का नियम। पृथक्करण का अर्थ होता है प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का अलग अलग मिलना। यानी इस नियम में हम देखेंगे कि प्रभावी और प्रभावी लक्षण अलग अलग पृथक पृथक मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पृथक्करण का अर्थ होता है प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का अलग अलग मिलना। हम जानते हैं कि मेंडल के प्रथम नियम में केवल अप्रभावी लक्षण समाप्त हो रहे थे, प्रकट नहीं हो रहे थे, जबकि प्रभावी लक्षण दिख रहे थे। प्रभावी लक्षणों का मिलना प्रभाविता कहलाता है, परंतु प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण नहीं दिखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अप्रभावी लक्षण समाप्त हो गए हैं। आइए देखते हैं पृथक्करण के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार जब मेंडल जी ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी का अर्थ होता है दोनों कारक अलग अलग हों। जैसे कि यहाँ पर एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी, दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल में एक स्मॉल, इसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हेट्रोजाइगस कहा जाता है। पौधे का आपस में स्वपरागण का है। स्वपरागण का अर्थ होता है जो पौधे बोए थे, जो उनके बीज प्राप्त हुए, उनको आपस में मिलाकर बो दिया गया। उन्हीं बीजों को जो मिले थे उनको बोया गया, उसे हम कहते हैं स्वपरागण। तो मेंडल जी ने देखा द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा, दोनों लक्षण अलग अलग दिखे। जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण नहीं दिखे थे वह द्वितीय पीढ़ी में दिखे थे। लक्षणों का अलग अलग मिलना पृथक्करण कहलाता है। लक्षणों का पृथक मिलना पृथक्करण कहलाता है, इसीलिए हम इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं, इसलिए इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, शुद्ध लक्षणों का मिलना शुद्धता का नियम कहलाता है। इस नियम को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रथम नियम का स्ट्रक्चर बना है। प्रथम नियम के अनुसार जब हमने एक लंबे पौधे, जिसे हम टी से यानी कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और बौने पौधे जिसे हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, इनके बीच में जब आपस में क्रॉस कराया गया था तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर लिखा होमोजाइगस। होमोजाइगस का अर्थ होता है दोनों कारक, दोनों गैमीट एक ही जैसे हों। यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल टी हैं, यहाँ पर दोनों कैपिटल टी हैं, यानी एक ही जैसे हैं, इसीलिए इसे हम होमोजाइगस कहते हैं। ये इनके जनक हैं, इनसे युग्मक प्राप्त होता है, इनसे इसका युग्मक प्राप्त हुआ, दोनों को आपस में क्रॉस करा गया तो एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। यहाँ पर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इसीलिए इसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं, यानी दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पर हाइब्रिड कहते हैं इसे। तो प्रथम पीढ़ी में हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। जो प्रथम पीढ़ी से जो हमें बीज प्राप्त हुए हैं उनका स्वपरागण कराया जाता है, यानी उन बीजों को बोया जाता है। द्वितीय पीढ़ी में इस हेट्रोजाइगस को बीजों को बोया जाता है। हेट्रोजाइगस में हमने यहाँ पर
हेटेरोजाइगस एक लिया, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरा हेटेरोजाइगस में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में आपस में क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर देखा गया शुद्ध लंबा पौधा मिला, शुद्ध बौना पौधा मिला और 2 हमें लंबे पौधे मिले। शुद्ध लंबा और बौना पौधा का मिलना शुद्धता का नियम कहलाता है। आइए क्रॉस में देखते हैं क्या होता है। जब कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस किया जाता है तो कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और इस कैपिटल टी का जब स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया जाता है तो शुद्ध लंबा पौधा नहीं मिलता, लेकिन लंबा पौधा यह होता है। इस स्मॉल टी का जब कैपिटल टी के साथ क्रॉस किया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे मिलते हैं, यानी कि लंबा पौधा प्राप्त होता है। जब इस स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया जाता है तो हमें शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा और 2 हमें लंबे पौधे देखने को मिलते हैं और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है, यानी कि एक हमें मिला है शुद्ध लंबा पौधा, 2 मिले हमें लंबे पौधे और एक मिला हमें शुद्ध बौना पौधा। तो इसका अनुपात हो जाता है 1:2:1। इसका अनुपात हमें देखने को मिलता है 1:2:1। इस पीढ़ी में मेंडल जी ने देखा शुद्ध लंबा पौधा अलग अलग मिल रहे हैं, लंबे और बौने पौधे का अलग अलग मिलना पृथक्करण कहलाता है। इसीलिए इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा मिला है और शुद्ध बौना पौधा मिला है, इसीलिए हम इस नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। इसके अनुपात को देखते हैं। यहाँ पर जीनोटिपिक जो रेशियो मिला है 1:2:1। जीनोटिपिक का अर्थ होता है जो जीन के लक्षण जो एक्सप्रेस होते हैं, जो हमें मिलते हैं, जो व्यक्त होते हैं, उसे हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। जबकि फिनोटिपिक रेशियो जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, जो बाह्य कारक होते हैं, जो बाह्य लक्षण होते हैं पौधों के, उसे हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। जैसे पौधे के साइज, पौधे का रंग जो हमें देखने को मिलता है, उसके रूप के आधार पर जो पौधे देखने को मिलते हैं वह 3:1 देखने को मिलते हैं। जब इन पौधों को हम देखेंगे बाहर तो हमें 3 लंबे देखने को मिलेंगे और एक शुद्ध बौना हमें देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इसके जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वह 3:1 होगा, जबकि जो जीन का रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा। थैंक यू सो मच। यह पृथक्करण का नियम है।